नमस्कार। आज की बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक विशेष प्रसारण लेकर उपस्थित हुए हैं। विशेष इसलिए कि आज नगर निगम चुनाव जो 4 नगर निगमों में हिमाचल के में होने जा रहे हैं, उनके परिणाम किसी भी क्षण हमारे सामने आ सकते हैं। अभी से थोड़ी देर पहले तक कुछ जगह पे लाइंस में लोग लगे हुए थे, तो परिणाम निकलने में थोड़ी सी हल्की सी देर होगी, लेकिन वो नतीजे जल्द आने लग सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास आधिकारिक आंकड़े, परसेंटेज कितनी रही है आज वोटिंग परसेंटेज, वो भी साथ आ रही है। इसको भी हम बीच में कार्यक्रम के दौरान आपको अपडेट करवाते रहेंगे। दिव्य हिमाचल स्टूडियो में आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं दिव्य हिमाचल के न्यूज़ एडिटर संजय अवस्थी जी। संजय अवस्थी जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं आपका होस्ट अनिल अग्निहोत्री। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम संजय अवस्थी जी के साथ इस बड़ी बहस में। अवस्थी जी, खैर अभी धड़कनें सबकी रुकी हुई हैं, प्रत्याशियों की, समर्थकों की, पार्टी कार्यकर्ताओं की, आम जनता को भी क्यूरियोसिटी है कि क्या होने जा रहा है। इससे पहले कि हम उस पर चर्चा करें, उस पर हम बहस को आगे ले जाएं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो लंबा दौर रहा है आज तक का, इन नगर निगम चुनावों को लेकर, गठन से लेकर अब तक, आप इस जर्नी को, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? हिमाचल के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व है कि 3 नए नगर निगमों का गठन, वो भी एक साल में। एक साल, ये छोटी बात नहीं है। शिमला बहुत पहले नगर निगम बन गया था, धर्मशाला 5 साल पहले बना, और उसके बाद 3 नए नगर निगम बने हैं। तो पहली बात तो ये कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी घटना है कि 3 नए नगर निगमों का गठन एक साथ मिलना। 3 नए नगर निगमों का गठन हुआ है ना, पालमपुर, मंडी और सोलन। घटना अपने आप में अभूतपूर्व इसलिए है कि तीनों ही नगर निगमों के गठन की जो आवाज़ थी वो लंबे समय से उठ रही थी, और वो आम जनता से ज़्यादा शायद नेता जो थे, स्थानीय नेता, वो उसको उठा रहे थे। जी। सोलन में डॉक्टर बिंदल बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि सोलन नगर निगम बने, पर वो नहीं बन पा रहा था क्योंकि बहुत सी पंचायतें, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र जो थे शामिल नहीं होना चाहते हैं। पालमपुर में शांता जी बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि पालमपुर नगर निगम बने। शायद एक आध बार सरकार को उन्होंने ताना भी मारा था इस बारे में, है ना। शायद वहाँ से गंभीरता भी बनी है सरकार की कि इतने वरिष्ठ नेता का अगर कोई ताना उनको सुनने को मिला है तो फिर वो निर्णय की तरफ बढ़े हैं। उसके साथ ही मंडी, चूँकि बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, हिमाचल का बहुत महत्वपूर्ण जिला है, वो भी नगर निगम बना। तो ये अपने आप में सारी घटनाएं अभूतपूर्व है। और मैं एक और चीज़ इसमें देख रहा था कि इसका श्रेय, प्रयास भी हुए हैं, लेकिन एक बड़ी बात होती है, देखिए बहुत लंबे समय से प्रयास हो रहे थे, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि एकदम से 3 नगर निगम झटके से मिल जाना। इसका श्रेय मुझे लग रहा है कि वर्तमान सरकार को मिल रहा है, निश्चित तौर पे, क्योंकि इनकी तरफ से प्रयास भी हुए हैं। ऐसा नहीं था, पहले नहीं थे, लेकिन रिजल्ट इनके कार्यकाल में आ गया। ये और देखिए, विल पावर तो रही। जी। अगर आपके पास कोई किसी ने पैरवी की है, उस पैरवी को आपने असेस किया है, उसके बाद अगर वो 3 बड़े निर्णय लिए हैं आपने, तो नेचुरली है कि श्रेय जाता है, और मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय सही है। और दूसरी से एक, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कोई इन 3 नए नगर निगमों की कुल जनसंख्या जो है वो मिलाकर 1 लाख के आसपास है। जी। इतने में तो मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं वहाँ पे शायद एक नगर या पंचायत या नगर पंचायत, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, इतना होता है। तो हिमाचल की एक बड़ी उपलब्धि रही। खैर, ये बात रही हिमाचल की उपलब्धि के बाद। अब जिक्र करते हैं हम आज का। आज आप सुबह से मॉनिटर कर रहे थे चीज़ों को, सवेरे से आप देख रहे हैं, क्या देखा आपने आज मतदान के दौरान? आपका एक नेचुरल में क्या एक अनुभव है, आपको क्या एक परसेप्शन है? परसेप्शन क्या, आप तो आपको हम रिजल्ट के लिए कहेंगे कि आपने इससे क्या पाया? देखो, हिमाचल 4 नगर निगमों के चुनाव में इन्वॉल्व है और लगभग 1 महीने की प्रक्रिया चली हुई है। आज जो लोगों का उत्साह था, है ना, शायद एक तो मौसम बहुत सुहावना बोला जा सकता है। पिछले दिनों टेम्परेचर बढ़ा था, फिर कल भी शाम को तो देखा बारिश हुई है, नुकसान भी हुआ, लेकिन बारिश भी हुई है। उसके बाद एक तो तापमान गिर गया था। तो मुझे लग रहा है कि एक तो आज का दिन लोगों ने एंजॉय किया। छुट्टी, जहाँ भी मतदान था वहाँ छुट्टी थी, है ना, तो लोगों ने एक तो एंजॉय किया, है ना। तो एक तो ये बड़ी बात है, और दूसरा उत्साह देखने को मिला।
उत्साह इसलिए देखने को मिला कि सुबह 12 बजे के बाद से सभी जगह लंबी लंबी लाइनें हमें देखने को मिली हैं, जो अमूमन छोटे चुनावों में होती नहीं है जी। इसके पीछे कारण ये था कि सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो रही थी, क्योंकि नगर निगम थे, सब अपना नया अनुभव वहाँ शेयर करना चाह रहा था। लोग बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े डाल के वहाँ खड़े थे। छुट्टी का माहौल था। छुट्टी का अच्छा, माहौल था। इसमें सब लोग भी निकले, इसमें यूथ आया सामने। जी, बिल्कुल। नारी शक्ति आ गया, बुजुर्ग भी आए, बिल्कुल, है ना, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये एक बहुत अच्छा उत्सव जैसा इन 4 जगहों पे नजर आया। तो अवस्थी जी, इसमें अगर हम चर्चा करें कि उत्साह क्यों आपको लगा कि उत्साह क्यों दिखा, तो हम इस ब्रॉड इशू पे अब चर्चा करें। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें सोलन से शुरुआत करें, क्योंकि ये हमारे लिए एनालिसिस में थोड़ा मददगार होगा। जी। तो इससे पहले कि हम सोलन पे चर्चा करें, मैं लाइन पर लेना चाहूँगा हमारे ब्यूरो चीफ सोलन मुकेश कुमार जी को। वो हमारे साथ लाइन में हैं, मैं देख पा रहा हूँ। मुकेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कैसा रहा आज का दिन सोलन में मतदान के लिए? जी हाँ नील अग्निहोत्री जी, सोलन नगर निगम के चुनाव में मतदान अभी चल रहा है। जो 5 बजे तक एक फिगर हमारे सामने आई है, उसमें तकरीबन 65% मतदान होने की सूचना है। अभी के 17 नंबर वार्ड है और है कुछ वार्डों में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये जो मतदान प्रतिशत है अभी बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी 100 से लेके 150-200 के बीच मतदाता अभी कतारों में खड़े हैं। तो लिहाजा यह सूचना है कि कम से कम 7 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया मतदान की समाप्त होगी। इसका प्रमुख पहलू ये भी है कि यदि मतदान की समय अवधि थोड़ा लेट होती है तो निश्चित रूप से जो चुनावी परिणाम है उनके आने में भी देरी होगी। यदि हम सोलन नगर निगम के उसकी बात करें तो टोटल वोटर 36,435 यहाँ पर थे। कुल 17 वार्ड सोलन में है, जिसमें पुरुष मतदाता थे 18,730, महिला मतदाता 17,704 थे। लेकिन जो रुझान की बात आई है उसमें महिलाओं ने बहुत ही प्रबल तरीके से अपनी हाजिरी भरी है, और इसमें हमने कुल जो सूचना है उसके अनुसार 36 बूथ बनाए गए थे चुनाव के लिए, और 4 खासियत ये थी कि 4 बूथ जो है सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाए गए। ईवीएम खराब हुई और उसमें खलल भी पड़ा मतदान प्रक्रिया में। सबसे अधिक हंगामा भी यहाँ हुआ है 6 नंबर वार्ड में। यहाँ दोनों राजनीतिक दलों के, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में, उनके मुखियों में आपसी तर्क तकरार और झड़प होने की भी छुटपुट सूचना प्राप्त हुई है, और ये हंगामा कम से कम कई जगह पर 10 से 15 मिनट तक चलता रहा। तो 10 बजे तक का यदि हम रुझान की बात करें तो धीमी गति से ये मतदान शुरू हुआ, और 10 बजे तक 17 वार्डों में सिर्फ 14% ही मतदान हुआ था। धीरे धीरे जैसे तपिश बढ़ी, सूर्य की गर्मी बढ़ी, उसके बाद 12 बजे तक यह 31% तथा 2 बजे तक 47% पहुंच गया था। अभी जो हाल ही में अपुष्ट आंकड़ा है अभी, लेकिन फिर भी जो हमें सूचना प्राप्त हुई है 5 बजे तक यह आंकड़ा जो है 65% तक पहुंच गया है। इस बार मतदाताओं का जो रुझान प्राप्त हो रहा है वह स्पष्ट सा है। हम ये कदापि नहीं कह सकते कि एक तरफा कार्रवाई है, हालांकि कई जगह कांटे की बहुत टक्कर है। भाजपा का हल्का सा पलड़ा कई वार्डों में भारी दिखाई दे रहा है, जो अभी हमने प्रतिक्रिया भी लोगों की ली, और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी थे और निष्पक्ष लोगों से भी पूछा। लेकिन इस बार कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम जीतने वाले हैं। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अब मुकेश जी भी वही बता रहे हैं कि उत्साह रहा, शहर के कुछ इश्यूज थे उनको लेके। तो आपको क्या लगा कि क्या इश्यू हैं सोलन के, इन पर्टिकुलर सोलन के? इन जनरल तो हमने सारा उत्साह देख लिया, इन पर्टिकुलर हम स्टेशन वाइज, हम एक नगर निगम वाइज देखें तो सोलन के क्या इश्यू थे, किस पे वोट हुआ है आपको लगता है? देखिए, सोलन हिमाचल का ना मोस्ट ग्रोइंग सिटी, सबसे विकासशील शहर जो था सोलन, या जिला बोल सकते हैं, वो रहा है। और सोलन, पर्टिकुलर सोलन बहुत लंबे समय से बहुत मतलब उसने बहुत कोशिश की, बहुत प्रगति की है आगे बढ़ने की, और शायद इसलिए बहुत पहले उसका दावा नगर निगम की तरफ हो भी गया था। उसके लिए एक और चुनौती थी कि उसके ही जिले का एक जो सब डिवीजन था, या 2 सब डिवीजन बोल सकते हैं, एक सब डिवीजन पहले इंडस्ट्री एरिया बन चुका था, दूसरा जो था बीवीएन जो था
वो तो खैर इंडस्ट्रियल अब एक तरह से कैपिटल है ना, तो हिमाचल की। इंडस्ट्रियल कैपिटल वो हिमाचल की थी, तो उसका कंपटीशन वो भी था कि सोलन से ज़्यादा वीवीएन की पहचान बन रही थी। ठीक है, तो सोलन की जद्दोजहद ये थी कि उस पहचान के साथ साथ सोलन जिला को अपनी पहचान अलग स्थापित करनी है। एक तरफ सोलन पे दबाव ये है कि उसके मतलब 30-35-40 किलोमीटर पे राजधानी है, जो एक दुनिया का ही सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ना, तो उसमें से उसको अपने आप को साबित करना है। दूसरी तरफ सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ है। ब्यूटीफुल, बिल्कुल, है ना, उन दोनों तीनों शहरों के बीच में वो बसा हुआ है, एक पहचान का संगठन। पहचान है। और मेरे ख्याल पिछले 10 साल में तो वो एजुकेशन के हब के रूप में भी विकसित प्राइवेट हुआ। यूनिवर्सिटीज बहुत आए बैतल जी के टाइम अब जो एक सोलन शहर था, सोलन का आउटर एरिया तो काफी विकसित हो गया था, सोलन शहर जो था, अब जद्दोजहद उसको थी कि मैं इन सबसे ऊपर आगे बढ़ूं, उनसे आगे निकलूं। क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। देखिए, हाँ। ट्रैफिक की समस्या सोलन शहर में है, सोलन में पानी की दिक्कत बहुत आती है, पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सोलन में, अगर आपने देखा होगा, वहाँ जाते रहते हैं आप। तो उन समस्याओं के पीछे कारण यही है। वोटिंग क्या ये वोटिंग किस लिए हुई, इन चीजों इन मुद्दों पे वोटिंग हुई, तो आपको क्या लगता है किस तरफ जा रही है वोटिंग? तो वोटिंग अब चूंकि पहला चुनाव है, नगर निगम का पहला चुनाव है, तो हम ये तो वहाँ बोल नहीं सकते कि एंटी इनकम्बेंसी या वैसा कोई फैक्टर वहाँ है ना। मुझे लग रहा है कि लोग एक अच्छे प्रतिनिधि चुनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, किसी भी दल के अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने की कोशिश है, वो प्रयास है। राजनीतिक दल जितने मर्जी इन्वॉल्व हों, शायद लोगों की परख क्योंकि पहली बार हो रही है नगर निगम के लिए, तो वो अपनी तरह से हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है जिसको आधार हम बना सकते। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम सोलन के बाद अगर जिक्र करें तो दूसरा महत्वपूर्ण जो नगर निगम नई बनी है वो है पालमपुर। देखिए, पालमपुर किसी टाइम पे नगर परिषद का दायरा बढ़ाने का भी विरोध करता था, आम जनता उसके विरोध। अब देखिए, यही है एक खूबसूरती, या इसको आप कहेंगे कि एक श्रेय जो मिलना ही था शायद सरकार को। आप नगर निगम का नगर परिषद का दायरा बढ़ाने के बजाय आप नगर निगम पे चले गए। बहुत सारे आपने ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित कर लिए। तो पालमपुर में भी आज बहुत उत्साह था नगर निगम को लेके। वो विरोध जो कभी दिखता था, वैसा कुछ आज आपको लगा, या क्या थे पालमपुर के इशू? क्या कैसे विरोध? तो जब नगर निगम बन गया था पालमपुर, उसके बाद विरोध तो वैसे समाप्त ही था, खत्म ही था, क्योंकि उसके बाद विरोध करके तो आप कुछ साबित नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ डिसाइड हो गई थी, है ना, कि नगर निगम बनना है, तो उसके बाद विरोध तो ठंडा पड़ गया, है ना। इससे पहले हम पालमपुर पे और चर्चा करें, सबसे पहले मैं वहाँ से हमारे संवाददाता जयदीप रिहान जी को लाइन पे लेना चाहूँगा। वो बड़ी देर से हाँ लाइन पे ही बने हुए। जयदीप रिहान जी, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। क्या जानकारी है आपके पास आज पालमपुर को लेकर? नमस्कार। पालमपुर के पहले नगर निगम चुनावों में साफ मौसम के बीच मतदाताओं में खूब जोश देखने को मिला है। पालमपुर के 15 वार्डों में बनाए गए मतदान केंद्रों में सुबह 8 बजे से ही लोग आने शुरू हो गए थे। पालमपुर में करीब 33,000 मतदाता हैं और सुबह 10 बजे तक करीब 13% ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। शाम दोपहर करीब 2 बजे तक ये आंकड़ा 50% तक पहुंच गया था। 11 बजे के बाद से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की जो लाइनें हैं वो लंबी होनी शुरू हो गई थी और शाम 4 बजे तक मतदान का आंकड़ा 70% के आसपास बताया जा रहा है। शाम 4 से 5 बजे का समय कोरोना मरीजों के लिए निर्धारित किया गया है और ऐसे में कुछ मतदान केंद्रों में जो वोटिंग का काम है अभी जारी था, इसलिए फाइनल आंकड़ा आने में अभी कुछ समय लग सकता है। यहाँ से जो ईवीएम मशीनें हैं वो बत्रा कॉलेज में ले जाई जाएंगी और वहीं पे मतगणना का काम होगा। शाम करीब 7 बजे के आसपास जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और नतीजे आने में कुछ अधिक समय इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ईवीएम के माध्यम से नतीजे सामने आएंगे और 15 वार्डों में लगभग 30 के करीब जो ईवीएम मशीनें हैं उनसे परिणाम सामने आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो आपने रिहान साहब को सुना, वही है उत्साह और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान। पालमपुर आप असेस करेंगे, पालमपुर में अभी तक तो मतदान था। जब 4 नगर निगमों के जब आंकड़े आ रहे थे तो पालमपुर का जो प्रतिशतता थी दिन भर वो उनसे ज़्यादा थी, चाहे 2% ही ज़्यादा हो, है ना। अभी तक कितना रफ हमारे पास कितना आया था? अभी थोड़ी देर पहले फ्लैश हुआ था अभी देखिए मुझे लग रहा है कि 70% तक वो आंकड़ा अभी तक हमारे पास है। ये थोड़ा बढ़ सकता है ना, और बढ़ेगा भी शायद। ये वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई थी
तो बढ़ेगा। हमारे पास इनपुट आ रही है कि हाँ, अभी मतलब गिनती की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और जी, हाँ, पालमपुर में आपने सवेरे देखा, पालमपुर की एक और जो हम जैसे मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे, जैसे सोलन पे आपने मेरे से पूछा, मैं आपको वही चीज़ पालमपुर की भी बताता हूँ। सवेरे शांता कुमार जी ने जैसे मतदान किया तो सबकी निगाहें उस तरफ थी कि शांता जी पहले, चूंकि उनका एक ड्रीम था कि पालमपुर नगर निगम बने, तो जब उनका मतदान हुआ तो सभी लोग देख रहे थे शांता जी उसके बाद क्या बोलते हैं। तो शांता जी ने चलो पालमपुर की खूबसूरती बयां की, फिर उन्होंने विकास की एक फिर वहाँ जरूरत बताई कि पालमपुर को वो किस तरह से वो चाहते हैं, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि नगर निगमों में एक कोशिश ये भी है लोगों की या नेताओं की कि जो वो चाह रहे थे अभी तक नहीं हुआ है वो हो पाए। तो मतलब ये अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन अगर हम संकल्प पत्र की बात करें तो देखिए शांता जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में एक वहाँ पे आपका रूप में भी शामिल था। जी। उसका जिक्र मुझे लगता है संकल्प पत्र में नहीं है, पर आज उन्होंने सवेरे उठाया वो मुद्दा उठाया है। वो मतदान केंद्र से देखिए बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा के राष्ट्र स्तरीय नेता हैं, तो उनकी अपील मायने रखती है। हालांकि यहाँ हमने ये भी देखा कि वहाँ के विधायक जो थे, कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल, वो बहुत सक्रिय रहे। बहुत जी, मतलब मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी अनुभव किया कि जो कांग्रेस को बोलते थे जी कांग्रेस निष्क्रिय है, पर मैंने अभी जो चारों नगर निगमों के जो हमने मतलब उनको है, देखा है, सुना है, समझा है, तो मैं पालमपुर में पिछले 4-5 दिन से 6 दिन से जो मैं कांग्रेस की सक्रियता देख रहा था वो चौंकाने वाली थी। कांग्रेस दिन रात प्रयास कर रही थी वहां पे, कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया, बहुत गंभीर प्रयास किए हैं। ऐसा विधायक की सक्रियता मैंने पहली बार अपने चुनाव से भी ज्यादा मैंने इस नगर निगम में देखी उनकी। अच्छा, मतलब अपने व्यक्तिगत जो उनका विधानसभा का चुनाव। हाँ, इसलिए कारण ये भी है ना कि उनको अपनी छवि, अपनी इमेज भी तो बरकरार रखनी है। 1.5 साल बाद चुनाव है। उनके पिताजी बड़े लीडर रहे हैं कांग्रेस के, उनकी छाया से भी बाहर निकल। बिल्कुल, ऐसा कोई ठप्पा भी नहीं लगाना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में पालमपुर नगर निगम चुनाव हुआ वो कहीं कुछ उनको नुकसान उठाना पड़ा है। मतलब वही जो अपने उनकी एक विरासत है, राजनीतिक विरासत, उसको आगे बढ़ा के उनको साबित करने के बोर्ड में। ये बहुत अच्छा आपने किया। अच्छा, ये जो यहाँ पे ज़्यादा वोटिंग कही जा रही है पालमपुर में, ये देखने में आ रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो नहीं जुड़े हैं वहाँ पे ट्रेंड ज़्यादा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पालमपुर के साथ साथ अन्य जगह भी वैसा है। ये ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है, शायद वही है कि अपने आपको वो साबित करना चाहते हैं कि हम ग्रामीण नहीं है, हम चूंकि शहर में हैं, हम आपसे ज़्यादा जागरूक हैं। और दूसरा ये भी कि क्योंकि ये पंचायतों के क्षेत्र थे, तो पंचायतों में भाग दौड़ एक बहुत ज्यादा होती है, लोग उसमें बड़े उत्साह से। वैसे पहले भी ऐसा माना जाता रहा है कि कई बार शहरों में मत प्रतिशतता कम रहती है, ग्रामीण पंचायतों में बहुत ज्यादा। ये तो अमूमन ऐसे जो चुनाव, और ये सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, ये बाकी जगह भी होता है। ये आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, इसके बाद अगर हम कड़ी में आगे चलें तो हमारे पास तीसरा नगर निगम है जिसमें जो जहाँ इलेक्शन दूसरी बार हो रहे हैं, वो है धर्मशाला। जो सबसे ज्यादा वार्ड थे वो थे धर्मशाला में और सोलन में, दैट इज 17 ईच। तो धर्मशाला में आपने क्या ट्रेंड देखा है? धर्मशाला में भी बहुत जद्दोजहद है। यहाँ एक तो राजनीतिक जिसको बोल सकते हैं कि एक मतलब वो हब बन गया राजनीति का ये धर्मशाला, सेकंड कैपिटल बोलते हैं इसको। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो सक्रियता थी चुनाव से पूर्व वो धर्मशाला में थी। अवस्थी जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। हमारे साथ धर्मशाला से ब्यूरो चीफ पवन कुमार शर्मा लाइन पे आ गए हैं, हमको ट्राई कर रहे थे। पवन जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में। कैसा रहा आज का दिन धर्मशाला के लिए? अगर मतदान की दृष्टि से देखें तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अग्निहोत्री सर, देखिए सुबह से ही यहाँ मतदान करने वाले लोगों की लाइनें जो है वो लगनी शुरू हो गई थी और लोग सुबह 8 बजे ही अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे और लोगों में बड़ा उत्साह है, चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों। पहली बार विशेष रूप से आप देखिए जो वोटर पहली बार मतदान करने के लिए जा रहे थे उनमें भी भारी उत्साह था, चाहे वो युवक हों या युवतियां हों। अपना अपना मत देकर अपना पार्षद चुनने का उत्साह आज विशेष रूप से पहली बार जो मतदान करने के लिए लोग जा रहे थे उनमें देखा गया। और इसके अलावा जो बुजुर्ग मतदाता हैं जिनको चलने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वह लोग भी मतदान केंद्र तक पहुंचे हुए थे। हालांकि दोपहर तक की तस्वीर हम आपको बता दें तो 2 बजे तक 40% लोगों ने ही मतदान किया था। ऐसे में
65% मतदान होने की उम्मीद जो है वो यहाँ धर्मशाला नगर निगम में लगाई जा रही थी। हालांकि कुछ वार्डों की अगर हम बात करें तो वहां पर अच्छी पोलिंग हो रही थी, लेकिन कई वार्डों में बड़ा उत्साह जो है वो दोपहर बाद तक नहीं लोगों में दिख रहा था। जी एक बार आओ तो हम आपको बता दें कि धर्मशाला का जो चुनाव है ये यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो बात हो या फिर भाजपा की बात हो, दोनों जगह दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं। क्योंकि पिछले बाई इलेक्शन की बात करें तो सुधीर शर्मा ने पिछला बाई इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा था और कांग्रेस को और प्रत्याशी यहां पर विजयकरण के रूप में देने पड़े थे और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। विशाल नहरिया की अगर हम बात करें तो वह बाई इलेक्शन में विधायक बनकर आए हैं और पिछली बार मात्र पंचायतों का चुनाव उन्होंने देखा है जो पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहा था। बीडीसी के चुनाव में जो है वो विशाल नहरिया को हार का मुंह देखना पड़ा था, जहां भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में ये जो नगर निगम का चुनाव है ये सुधीर शर्मा और विशाल नहरिया दोनों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव है यही इनका भविष्य जो है वह तय करने वाला है कि बाई इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन 2022 में होने वाला है विधानसभा का, उसमें किसकी हालत क्या रहने वाली है। जी सर। धन्यवाद पवन जी, थैंक यू वेरी मच। आप वही जिस पे हम जिक्र कर रहे थे पवन जी, उसी उनकी ही बात को आगे बढ़ाते हैं। जी। हाँ, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी। धर्मशाला मतलब एक तो मुझे लग रहा है कि दोनों ने बहुत जल्दी बहुत पहले प्रचार शुरू कर दिया था ना, सक्रियता बढ़ गई थी, बड़े नेता भी आए, दूसरी राजधानी का एक बिल्कुल सब अनुराग ठाकुर अंतिम दिन वो भी प्रचार कर कि उनका दौरा टालने की बात कही जा रही थी, मतभेद की भी बातें उभरने लगी थी कुछ, तो उन्होंने अपना दायित्व वहाँ निभाया है। या वन मंत्री राकेश खनिया जी यहाँ के प्रभारी रहे, या सुखविंदर सुक्खू जी कांग्रेस की तरफ से भी बराबरी की चोट रही। बिल्कुल और नेता प्रतिपक्ष आए यहाँ पे विधानसभा के। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो धर्मशाला नगर निगम है ये शायद 4 नगर निगमों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त रख रहा है। यहाँ एक और जो प्रयास है वो सुधीर शर्मा का बहुत गंभीर है कि उनको अपनी इमेज वापस पब्लिक तक पहुंचानी है। सही है ना, वो चुनाव हारे थे, बाई इलेक्शन में वो मैदान में नहीं उतरे थे, अब उनको साबित करना है अपने आप को कि वो बहुत सक्रिय हैं। भाजपा किस दारोमदार पे, भाजपा में किसकी यहाँ पे प्रतिष्ठा दांव पर है, आप क्या समझते हैं? यहाँ भाजपा में वर्तमान विधायक अच्छा, उनका जिक्र कम हुआ है। बिल्कुल नहीं, उनकी प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है कि वो अपना कुछ में पहले ही उपचुनाव जीत कर आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब उनका फिर उपचुनाव हो रहा है। ये हाँ, एक साबित होना है अपने चुनाव, हाँ उनको दिखाना पड़ेगा अपने आप को। तो मुझे लग रहा है कि सुधीर शर्मा से ज्यादा तो प्रतिष्ठा उनकी दांव पे है, अपने वर्तमान विधायक जो भाजपा के नहरिया जी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, यहाँ पे हमने धर्मशाला में वही देखा कि यहाँ पे अमूमन आंकड़े क्या थे हमारे पास, 65-67 के आसपास शायद, यहाँ 65%। अभी ये खैर बढ़ेंगे सारे आंकड़े जिनकी हम बात करें, ऑफिशियल अभी डिक्लेरेशन नहीं हुई है तो हमें थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। यहाँ कम क्यों है धर्मशाला में? आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ शायद जो आउटर धर्मशाला है उसमें थोड़ा सा मतदान पहले कम रहा है। अच्छा, मतलब बढ़ भी सकता है। बाद में हुआ है। शायद दूसरा एक कारण ये भी है कि क्योंकि यहाँ दूसरी बार चुनाव है और शहर की मानसिकता ज्यादा है, तो कई बार लोग ये होते हैं कि इसको रेस्टिव डे की तरह लेके घर पे आराम करना, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है लोकतंत्र का उत्सव है, क्योंकि यही लोग, देखिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक आउटर इसके साथ थिंकिंग के साथ काम करती है, आपको बड़ी मोटी मोटी सुविधा, लेकिन ये जो आपके स्थानीय निकाय है, लोकल बॉडीज, जैसे कि इसको वैसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट ही ऐसी चीज है जो आपके घर, सड़क, आपके जहाँ पे आपका दरवाजा है वहाँ से उसका काम शुरू हो जाता है, जो सुविधाएं हैं या असुविधा है। तो इसका चुनाव तो मुझे लगता है हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें समझी जा रही है राजनीतिक रूप से, मंडी। जी मंडी नगर निगम, जो कि मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि मेरा शहर है, और लास्ट में 3 दिन उन्होंने धुआंधार प्रचार भी किया है वहाँ पे। आज जो वहाँ पे भारी मात्रा में वोटिंग हुई है, उसका श्रेय आप क्या मुख्यमंत्री को देना चाहें? क्या मुख्यमंत्री का जादू चल गया? पर उससे पहले मैं हमारे ब्यूरो चीफ अमन अग्निहोत्री लाइन पे वेट कर रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं पहले। अमन अग्निहोत्री जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में। मैं अनिल अग्निहोत्री आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप बताएं जरा आज कैसा रहा मतदान का दौर आपके शहर में, आपके नगर निगम में?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल सर। आज जो नगर निगम मंडी का जो चुनाव हुआ है, उस ऐसा माहौल, ऐसा आनंद, ऐसा जोश हमने नहीं देखा। मेरा भी मंडी शहर में यहाँ पे ये तीसरा चुनाव था। मैं भी लंबे समय से मंडी में हूँ, लेकिन जो जोश नगर निगम के चुनाव को देखने को मिला है, ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। लोग भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पे पहुंचे, जोश के साथ लोगों ने मतदान किया। कड़ी तपती धूप में, तेज़ धूप में लोग मतदान केंद्रों के बाहर खड़े रहे। और बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि अभी भी इस समय भी जो है वह यू ब्लॉक में, गर्ल्स स्कूल में और कई ऐसे पड्डल की बात करें या पैलेस कॉलोनी की बात करें, तो अभी भी वहाँ पे वोटिंग जारी है। शाम वहाँ 5 साढ़े 5 बजे तक जो है वह वोटिंग मतदान होता रहा है। लोगों में ये उत्साह देख के ये कहा जा सकता है कि जो एक अच्छा मतदान हुआ है, इसके बाद जो परिणाम हैं वे भी ऐसे ही आएंगे। दिन में हमारी कई मतदाताओं से आज बात हुई। उनका कहना था कि नगर निगम मंडी के लिए चुनाव हो रहा है तो उनमें जोश है। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना था कि ये पार्टी चिन्ह पे चुनाव हो रहे हैं, ये भी बड़ा कारण है लोगों के जो जोश हमने लोगों में देखा चुनाव को लेके, कि जो पार्टी चिन्ह पे मतदान हुआ है, जो वोटिंग हुई है, उसके चलते भी जो है लोग काफ़ी संख्या में मतदान केंद्रों पे पहुंचे हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक दल है, ये प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, बड़ा इसके मायने हैं इस चुनाव के। तो कार्यकर्ता भी दोनों दलों के जो है वो लोगों को, मतदाताओं को लेके आए हैं मतदान केंद्रों तक। और यही वजह रही कि शाम 5:30 बजे तक जो है कई मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी रही। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो चुनाव का प्रचार का दौर हम देख रहे थे, तब कहा जा रहा था कि वोटर साइलेंट है, वोटर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो सारे जो कयास थे, जो सारी एक अनुमान लगाए जा रहे थे, वो सारे के सारे आज मतदान के दिन पूरी तरह से धराशायी। धन्यवाद अमन जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपने अमन अग्निहोत्री जी को सुन लिया, ये बता रहे हैं कि ऐसे चुनाव उन्होंने जब से वो वहाँ कार्यरत हैं, 2-3 इलेक्शन उन्होंने वहाँ देख लिए हैं, बहुत एक्टिवली उन्होंने, तो ये बता रहे हैं कि ऐसा उत्साह उन्होंने कभी नहीं देखा था। क्या, मैं फिर मूल प्रश्न पे वापस आता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री का जादू चल गया है? बिल्कुल मुख्यमंत्री का जादू चलना था। उनका गृह जिला है और वो प्रचार में बहुत सक्रिय रहे हैं। अंतिम जो 2 दिन थे वो मंडी में ही उन्होंने प्रचार किया है। लोगों को उन्होंने मोटिवेट भी किया है, पर्सनली बोलते हैं, पर्सनली मीटिंग्स की, बिल्कुल वन मीटिंग्स की हैं, हर वार्ड में वो गए हैं लोगों। और गृह क्षेत्र है उनका, तो उनको प्रतिष्ठा भी है। और इसमें एक चीज़ और भी नजर आई कि जैसे लोग भी मतलब ये खुद को साबित करना चाह रहे हैं। वो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कहीं बिल्कुल साबित भी करना चाह रहे हैं। और आप सवेरे से ही देखेंगे वहाँ सुबह से ही बहुत ज़्यादा मतदान के लिए लोग बाहर आए थे। हम जो अपने डेली लाइव्स कर रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा कि उनके बूथ वहाँ पे लगे हुए थे। पर एक चीज़ दूसरी भी है, 2-3 दिन से चाहे चुनौतीपूर्ण रूप से ही गई, हालांकि मुख्यमंत्री ने सीधे नाम लेके कहा था, जो वर्तमान विधायक है वहाँ पे, जो भाजपा की टिकट पे जीते हैं, अनिल शर्मा, उनकी निष्ठाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि किस पार्टी के साथ है। तो वो भी एक तरह से ऐसा लग रहा था कि ये कहीं इनकी सक्रियता दूसरी तरफ या कांग्रेस को फायदा तो नहीं पहुंचा रही है। तो क्या वो आरोप लगे उन पे भी प्रचार कर रहे हैं। अब जबकि उनका कहना था कि मुझे सीएम ने बोला था कि मैं रात को जाता हूँ, इसलिए मैं अगले दिन के उजाले में गया हूँ। हालांकि ये अभी साबित नहीं हो पाया कि वो प्रचार कर रहे थे या वैसे। और वो भी उन्होंने क्या मुख्यमंत्री को व्यंग्य किया था या मुख्यमंत्री की आज्ञा मानी थी? सुखराम जी के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, और मतलब एक खांटी राजनेता हैं, तो उनको भी हल्के से नहीं। अब देखिए, अब उस पर ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो किसकी क्या मदद कर रहे थे, क्योंकि किसी ने भी ऐसा कोई सबूत तो अभी तक भाजपा या कांग्रेस को नहीं दे पाया। मंडी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय, मतलब मंडी में, मतलब आप एक सारा मसाला है, जैसे आप एक मूवी आपने बनानी हो राजनीति पे, तो सारा मसाला जैसे मंडी में। अच्छा, एक और चीज थी कि ये भी सुनने में आया है कि भाजपा लास्ट के टाइम पे गोलबंद हुई है कि सुजानपुर मंडी में ना दोहराया जाए। सुजानपुर से मेरा आशय आप समझ रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज का? इसलिए कि वहाँ एक संदेह जब अपने विधायक पे था उनको कि अनिल शर्मा जी आरोप भी लगे कि एक दिन रात के अंधेरे में प्रचार कर रहे थे, तो उसके बाद भाजपा सक्रिय हुई है वहाँ पे कि ऐसा ना हो कि हमें कोई सुजानपुर जैसा कोई एपिसोड यहाँ देखने को, जैसे प्रेम कुमार धूमल जी, मतलब वहाँ पे वही लगा था उस टाइम पे आरोप के शायद भाजपा अति उत्साह में वहाँ मैनेजमेंट करना भूल गए थे, जबकि मुख्यमंत्री घोषित हो चुके थे प्रेम कुमार धूमल। बिल्कुल, जिसका फिर
खामियाजा सुजानपुर को भी आना। हाँ, वैसा वो किसी भी अनुभव से वो बचना चाहते थे, और वो शायद साबित भी उनको करना है कि हम ऐसा नहीं है, और मंडी में बीजेपी बहुत एकजुट है, बहुत सक्रिय है। तो बस मतलब मंडी के भी आंकड़े हमारे ठीक जा रहे हैं, 73% अभी तक बता रहे हैं, तो ये शायद 73% से अभी तक तो थोड़ा सा कम है। हाँ, थोड़ा बस। हाँ, पर मुझे लग रहा है कि जैसे ये कंक्लूड होता है तो 73-4 तक पहुंचेगा ये आंकड़ा, 73 तक आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़ रहा है आंकड़ा। देखिए तो इसमें आपको मतलब ये देखिए, तो हम अभी चारों नगर निगम जो हैं वो डिस्कस एक तरह से कर चुके हैं। यहाँ पे भी ग्रामीण, देखने वाली बात है, मंडी में भी ग्रामीण क्षेत्रों ने ज्यादा मतदान किया है, उनकी भी सक्रियता ज्यादा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी मुख्यमंत्री ने हालांकि उनको कुछ सुविधाएं अधिक देने का भी वो किया था, भरोसा दिलाया था, तो शायद उसका भी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं अभी तक थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएंगे। हमें लग रहा था कि अभी आ जाए, लेकिन अभी आए नहीं है। कहीं कहीं गिनती शुरू होने का प्रोसेस हो गया है। ऑफिशियल आंकड़े ना हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं, मतदान के भी नहीं आए हैं अभी सरकारी आंकड़े पूरी तरह से। और वह शायद थोड़ी देर में हमारे पास कहीं से रुझान आने शुरू हो जाए। जैसे ही आते हैं हमें फिर से हम अपने टीवी के माध्यम से दर्शकों के साथ आएंगे। ये बहुत अच्छी चर्चा रही हमारी कल। आज जब अब देर रात थोड़ी देर में चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो हम इसको अपने लाइव के माध्यम से लेंगे, और बड़ी बहस में कल एक बार फिर से हमारे जो रिजल्ट आएंगे उन पे एक बर्निंग इशू होगा, बर्निंग टॉपिक, किसको फायदा किसको नुकसान हुआ दोनों पार्टियों में। तो हमारे साथ बड़ी बहस में बने रहने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। मैं संजय अवस्थी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ यहां पहुंचे और हमें सारी जानकारी उपलब्ध करवाई। चलने से पहले वही एक बार आपसे प्रार्थना, कोरोना रोज़ फैल रहा है, पिछले दिन से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पे भी आप देख रहे हैं आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। हम अपने हिमाचल को इस चंगुल में जाने से बचा पाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। हाँ, सोशल से कुछ और मैसेजिंग जा रही है, बिल्कुल। इससे एक फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से हम थोड़ा दूर रहें, एक दूसरे की मदद करें सुरक्षित रहते हुए, और इसके साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हाँ, आप देश दुनिया की पूरी जानकारी के लिए, हिमाचल की पूरी जानकारी के लिए, हिमाचली शहर गांव की जानकारी के लिए दिव्य हिमाचल से जुड़े रहें, चाहे वो हमारा टीवी है, चाहे हमारा समाचार पत्र है, या हमारी वेबसाइट है www.divyahimachal.com। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर आपके साथ। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।